हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आप सबों के लिए रीजनिंग का लेक्चर लेकर के आता हूँ। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे। ये क्लॉक की दूसरी लेक्चर होगी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखी थी, जिससे हम लोग फाइंड एंगल निकाल रहे थे। आज हम लोग फाइंड टाइम निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, कुछ उसकी बेहतरीन ट्रिक्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही आसान करेगी हमें। तो आइए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। कल हमने सीखा था कि अगर कोई टाइम दिया हो 4:35 मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, ये 4 पे घंटे का कांटा होता था, ठीक है, और ये मिनट का कांटा होता था। और फिर ये जो एंगल बनता था, यानी 4 कुछ ऐसे बनेगा घंटा का और 35 कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये वाला एंगल निकालते थे हम लोग। यानी टाइम दिया होता था और एंगल निकालते थे। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे फाइंड टाइम। बस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे टाइम कुछ भी दिया होता था, वहाँ पे क्या होगा, फाइंड टाइम निकालने के लिए हमें एंगल हमारा कुछ भी निकल जाता था। यानी 130, 140, 142 कुछ भी एंगल हमारा निकलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स्ड दिया रहेगा, ठीक है। वो एंगल होंगे हमारे फिक्स कौन कौन से। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइंड 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल दिया होगा और पूछेगा कि उस टाइम घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा। दूसरा हमारा पूछेगा 0 डिग्री और तीसरा पूछेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 3 एंगल दिए होंगे। 180 डिग्री कब बनती है, जब घंटे का कांटा और मिनट का कांटा एक दूसरे के अपोजिट हो। ये हमारा 180 डिग्री बनता है। और 0 डिग्री कब बनेगा, जब मान लेते हैं 12 बज रहा हो, तो 12 बजे क्या होता है, घंटे का कांटा और मिनट का कांटा बिल्कुल एक साथ होता है। यानी या तो इसको बोलेंगे एक दूसरे के साथ हो, या फिर 0 डिग्री का कोण बनाती हो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो एक दूसरे के विपरीत हो या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब 3 बज रहा हो या फिर 9 बज रहा हो तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह और भी कितनी बार ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये हम लोग आज के क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दिखाएंगे कि कैसे, कुछ ट्रिक्स से कैसे कोई भी क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है 12 से 1 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब तो कल हमने क्या देखा था, घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो एज ए लॉजिकल ज़्यादा हमें सिर्फ यही दोनों नंबर को ही याद रखना है, ठीक है। तो इन्हीं 2 नंबरों से हम, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बट इन्हीं 2 नंबर को याद रखने के लिए हम लोग कुछ करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यानी सीधा सीधी इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 60 में। और ये हमारा 11/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब 11 बच जाएगा। अब यही इसी को हम क्या लिख देते हैं, 60/11। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट है, बस हम ये याद रखने के लिए कि एक ही बार याद रखना पड़े, 30 11/2, दूसरी बार ये 60 बन गया और बटे में 11। अब इस 60/11 से ही सारा क्वेश्चंस बनेगा आज की पूरी वीडियो। और मतलब जितना भी 180 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, 60/11 से, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 60/11 से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, कि 12 से 1 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी या फिर एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी दोनों टाइम सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम होगा, या तो विपरीत या तो 180 डिग्री। अब देखते हैं 12 से 1 के बीच। सबसे पहले हम क्लॉक बना लेते हैं एक, ये 12 और ये 6, 3 और 9, 1 पूछ रहा है 12 से 1 के बीच कब होगा 180 डिग्री। अगर 12 पे घंटे का कांटा होगा
और मिनट का कांटा 6 पे होगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जब मिनट का कांटा 6 पे जाएगा तो ये घंटे का कांटा 12 पे नहीं रह जाएगा ना, 12.5 पे चला जाएगा। अब अगर ये 12.5 पे चला गया, यानी 12 और 1 के बीच में आ गया, तो इसके सीध में आने के लिए थोड़ा सा इसको इधर 2.5 यानी 7 और 6 के बीच में आना पड़ेगा। अगर ये बीच में आएगा, इसका मतलब यहाँ से 7 तक आने में 5 मिनट का डिस्टेंस है, यानी बीच में आने के लिए 2.5 मिनट लगेगा इसको। अब इस 2.5 मिनट में भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जितना ये, तो ये भी तो थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा होगा। हमने कल पढ़ा था कितना, 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री तो बढ़ जाती है, तो ये और 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली बढ़ती है, तो 6 दूनी 12 और ये 12.5 और 3 15 डिग्री अगर ये बढ़ेगी तो उसके हिसाब से तो 1.5 डिग्री ये भी बढ़ जाएगा, घंटे वाला भी। अब जब 1.5 डिग्री ये बढ़ी होगी तो उसके कंपेयर में फिर से ये भी बढ़ा होगा, तो इस तरह से इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लॉजिकल या फिर बोल सकते हैं ट्रिक पे, कि कैसे ये आसान होगा। ठीक है, हम लोग समझ गए कि हमें क्या निकालना है, 12 और 1 के बीच घंटे का कांटा होना चाहिए और मिनट का कांटा 6 और 7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के बीच कह रहा है 12 से 1, ठीक है, इसके बीच 180 डिग्री का कोण। ठीक, तो हम हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री, कोई भी एंगल पूछे, हम हमेशा पहला वाला लेंगे 12। ठीक है, 180 मतलब सीधा अपोजिट। हमें पता है कि पूरा का पूरा क्लॉक 360 डिग्री घूमता है। अगर 180 डिग्री चलना है तो 12 से हमें कहाँ चलना पड़ेगा, 6 पे चलना पड़ेगा, ये होगा हमारा 180। तो हमें कितना आगे बढ़ना पड़ता है, 6 घंटा। ठीक है, अगर 90 डिग्री बोला जाता तो हमें कितना बढ़ना होता, 3 घंटा, और 0 डिग्री बोलता तो 0 घंटा, क्योंकि जहाँ घंटे की सुई वहीं मिनट की सुई, तो इसमें हमें 0 घंटा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें घंटे और मिनट के बीच 3 घंटे का फ़र्क आएगा, और इसमें घंटे और मिनट के सुई के बीच 6 घंटे का फ़र्क आ रहा है, यानी 180 डिग्री बनाने के लिए। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज़ करेंगे कि 12 से 1 के बीच कह रहा है 180 डिग्री। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सीधा हमें पता है 180 कब बनेगा, जब 6 घंटे आगे बढ़ेंगे, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, +6, यानी क्या हो जाएगा 6। और हमने क्या कहा था, 60/11, 60/11 से गुना कर दिया, 6 गुना 60 ये हो गया हमारा 360/11। अब इसको भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, 33, 30 हो गया तो 22, 8/11, ये हमारा क्या आया, मिनट आया। ठीक है, और टाइम कौन सा होगा, यही वाला 12 बजे, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 12:32 मिनट, 8/11 मिनट पे घंटे और मिनट का कांटा 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्या किया हमने। हमें पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री कब होगा, जब अपोजिट में होगा एक दूसरा कांटा। अपोजिट कब होगा, जब 6 घंटे का फ़र्क होगा। हमने 6 जोड़ दिया पहले वाले टाइम में, और 6 जैसे ही जोड़ा तो 12 से 6 पे आ गए, 6 को 60 से गुना किया, 60/11 से 360/11, तो ये जो फ्रैक्शन ख़त्म किया हमने वो हमारा मिनट आया। ठीक है, फ्रैक्शन ख़त्म किया तो सिर्फ मिनट आया हमारा, और घंटा वही टाइम क्या रहेगा, घंटे वाला वही जो टाइम पूछा गया 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, बाकी 32 8/11 यहाँ से आ गया, तो टाइम हमारा आ गया आंसर 12 32.8/11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अब आसानी से कैसे करेंगे। ये आसानी है, बट आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा लंबा लगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, 2 से 3 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री, तो ये 2 से 3 हो गया। हमने क्या कहा था, 180 कब बनेगा, जब बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी 6 घंटा। किस में जोड़ना है, 6 घंटा इसमें, यानी 6 जोड़ दिया तो ये 8। अब क्या करना है, बस 60/11 से भाग दे देना है, या फिर गुना कहेंगे, भाग नहीं करना है, 60/11 से गुना करेंगे। ये हो गया हमारा 480/11, 44 आ जाएगा ये, और हमारा यहाँ पे 40 बचेगा तो 33, 7/11,
ये हमारा क्या आता है, हमेशा मिनट आता है। और यहाँ पे घंटे के टाइम में क्या लिखेंगे इसके बगल में, जो टाइम हमने जोड़ा है 6, उसमें वही नंबर, पहला वाला नंबर यहाँ लिख दिए। मतलब 2:43, 7/11 मिनट पे हमारा घंटे और मिनट के बीच 180 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 से 3 के बीच। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 से नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 8 से 9 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। सेम क्वेश्चन है, 8 से 9 के बीच दे रखा है, हम क्या करेंगे 8 से 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जैसे ही हम इसमें +6 करेंगे, 180 के लिए हमें +6 करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। +6 किए तो हम 14 पे पहुँच गए। तो हमें पता है कि 12 से आगे तो गोल वाली घड़ी में होती नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना है गोल वाली घड़ी की बात कर रहे हैं। डिजिटल घड़ी की बात करते तो 14 बज भी सकता था, लेकिन हम लोग दीवार घड़ी की बात करते हैं जिसमें मैक्सिमम 12 ही बजते हैं। तो 14 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 में, क्योंकि 14 बजने का मतलब अब क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो अब 2 को क्या करेंगे फिर से 60/11 से मल्टीप्लाई, यानी 120/11, इसको कर सकते हैं 10/11। ठीक है, ये टाइम हो गया। अब यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो ये हमारा टाइम हो गया 8:10, 10/11 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 8 से 9 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब एक चीज़ और नोटिस करते हैं, वो चीज़ क्या है कि पहले आंसर आपने लिखा होगा, तो पहला आंसर होगा आपका 12:32 मिनट 8/11। ठीक है, दूसरे का आंसर लिखा होगा आपने 2:43 मिनट 7/11 मिनट। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है कि ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है, उसकी भी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, हम यहाँ पे लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट वाला नंबर। ठीक है, लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, ये 2 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है, तो 8 2 मिलकर के क्या बनेगा हमारा 10। ठीक, दूसरा भी देखते हैं, यहाँ 3, यहाँ 7 और 3 मिलकर के क्या बनेगा 10। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल होता है कि 10 जहाँ आ जाए तो 10 ही आएगा ऊपर भी। ठीक है, 10 अगर इधर आए तो 10 इधर भी आएगा, बाकी सारे में क्या होगा, ये लास्ट वाला और ऊपर वाला मिल करके 10 बनाएगा। तो अब अगर कोई भी ऑप्शंस में दिया हो, मान लेते हैं 12:43, 7/11, 12:42, 7/11, 12:41, 8/11 और 12:45, 6/11। अगर इस क्वेश्चन में मतलब को क्वेश्चन पूछ दे 12 से 1 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो अगर ऑप्शन A B C D ये दिया हो तो हम बनाएंगे भी नहीं। हम क्या देख रहे हैं, 7 3 10, 7 2 9, ये नहीं होगा, 8 1 9, ये भी नहीं होगा, 6 5 11, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सीधा ये होगा, क्योंकि 7 और 3 मिल करके 10 बन रहा है। तो ये हमारा ट्रिक है, 7 और 3 मिल करके 10 होना चाहिए, मतलब हमेशा ये 10 होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या होगा, जब यहाँ 10 हो तो यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है, ये याद ध्यान में रखना है कि जब यहाँ 10 हो जाए तो पूरा का पूरा यहाँ भी 10 हो सकता है। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं याद कि ये हमारा 0 है, हम हमेशा एक डिजिट ही लेते हैं, तो ये 0 है तो 10 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 हो गया, क्योंकि हम लास्ट वाला डिजिट लेते हैं, पूरा डिजिट तो लेते नहीं हैं। तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 10, तो ये भी एक्सेप्शन नहीं बोल सकते इसको, 0 में 10 जोड़े तो आ गया हमारा 10। ठीक है, तो ये आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हैं कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। इस 2 क्वेश्चंस को पूछने के पीछे एक लॉजिक है जो अभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, कि हमने 2 क्वेश्चंस एक साथ क्यों पूछा है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने तो पहले हम बनाते हैं, बाद में एक और लॉजिक बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, इसमें दे रखा है क्या, 5 से 6 और 6 से 7, 2 टाइम दे रखा है, 180 डिग्री बोल रहा है, यानी इसमें 6 जोड़ेंगे
11, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12। अब इसमें क्या करेंगे, 11 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 11 कट गया तो ये हमारा क्या आ गया, 60। 60 हमारा क्या आता है, मिनट आता है, ठीक है। तो 60 मिनट आ गया। उसी तरह इसको अगर करेंगे हम लोग तो 62 यानी 720/11 यानी 66 आ गया ये। और 6 60 यानी 55 5/11। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 6:65 और यहाँ लिखेंगे 5:60। तो दोनों का आंसर आ गया। लेकिन आंसर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ और नज़र आएगा कि हमारा दूसरा वाला जो निकला है मिनट 5:60। तो 60 मिनट तो कभी हम लोग बोलते ही नहीं हैं। 60 मिनट का क्या मतलब हो जाता है, 1 घंटा। तो दूसरा वाला जो हमारा 60 मिनट होगा ये तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 बज जाएगा। यानी 5 से 6 के बीच 180 डिग्री कब बनेगी, 6 बजे। तो ये 6 कब आ रहा है हमारा, 5 से 6 के बीच में तो नहीं आ रहा है, ये 6 तो 5 से 6 के बीच में नहीं आया, 6 के बिल्कुल एग्जैक्ट 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसके बीच में कोई ऐसा नंबर ही मिला ही नहीं जो 180 डिग्री का कोण बनाई, एग्जैक्ट 6 बजे बना रही है। अब 6 से 7 के बीच भी अगर देखें ये टाइम हमने निकाला तो यहाँ पे 65 मिनट हो गया। 65 मिनट भी तो नहीं हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम 59 मिनट तक बोलते हैं, 59 5 कुछ भी होता तो वो ठीक है। 60 और 60 से ऊपर हम लोग तो बोलेंगे नहीं। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 60 इधर से ले लेंगे और घंटे में शिफ्ट कर देंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 7 और 60 इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5/11। तो ये हमारा क्या बच रहा है, 7:05 5/11 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 6 से 7 के बीच भी कोई टाइम नहीं मिला, 7 के बाद मिला, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये अगले क्वेश्चन में आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पहला 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बना, ठीक है। अभी 6 को थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते, ठीक है। 5 से 6 के बीच 180 नहीं बना, 6 से 7 भी 180 डिग्री नहीं बना, 7 के बाद बन रहा है ना। ये टाइम तो हमारा 7 से 8 में भी आएगा। अगर हम 7 से 8 में निकालें ये टाइम कि 7 से 8 180 डिग्री कब बनाएगी, तो 7 में क्या करेंगे, +6 करेंगे यानी 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 60/11 यानी 5/11 यानी क्या बोल सकते हैं इसको, 7:05 5/11 मिनट। तो ये भी सेम आ गया, ये भी सेम आ गया, मतलब 7 से 8 के बीच आ रहा है लेकिन 6 से 7 के बीच नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला कि 7 से 8 के बीच हमारा 180 डिग्री तो बन रहा था, 6 से 7 180 नहीं बन रहा था, यहाँ 7 के बाद बना, ठीक है। और 5 से 6 भी 180 डिग्री नहीं बना, बिल्कुल 6 बजे बन रहा है, इसके बीच में नहीं बना। तो अब कॉन्सेप्ट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री कब कब नहीं बनेगा, 5 से 6 के बीच 180 नहीं बनेगा और 6 से 7 के बीच 180 डिग्री नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे 5 से 7 के बीच बनेगा क्या, तो बिल्कुल बनेगा, एक बार बनेगा बिल्कुल 6 बजे यानी 6 PM या 6 AM कुछ भी हो जाए, 6 बजे एग्जैक्टली हमारा बचता कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग घड़ी की थोड़ा बना करके देखते हैं और फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब अगर ये हमारा घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 12 6 9 और 3, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि कोई घड़ी 12 बज रही है, 12 बजे 0 डिग्री बना रही है, ठीक है, या फिर 180 डिग्री ही मान लेते हैं कि 180 डिग्री कब कब बनेगी, 6 बजे, ठीक। 6 बजे हमारा 180 डिग्री बन रहा है, ये घंटे का कांटा और ऊपर मिनट का कांटा, 6 बजे 180 डिग्री बन गई, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 6 बजे के बाद से क्या होगा, ये मिनट का कांटा आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ 180 डिग्री कब बनाएगा, 7 और 8, यानी फिर से जब इस घंटे के कांटे के अपोजिट में आएगा तो कब आएगा, अब तो इसके करीब आ रहा है ना, यानी 0 की ओर बढ़ रहा था,
यहाँ तक आया 0, यहाँ पे बीच में 6.5 के आसपास 0 डिग्री बन जाएगा। फिर से इससे दूर जाना शुरू करेगा, दूर जाते 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 7 बजाएगा। तो 7 जब बजाएगा तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, तो भी तो 180 डिग्री नहीं बनेगा। मतलब 6 से 7 के बीच तो 180 नहीं बनाया। अब जब थोड़ा सा और ये आगे की ओर बढ़ेगा, 7:05, 5/11 जो हमने ये टाइम निकाला है, इस टाइम पे ही तो 180 बनाएगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह 5 से 6 के बीच भी नहीं बनेगा, बिल्कुल 6 बजे बनेगा, क्योंकि 5 यहाँ होगा और काटा मिनट का यहाँ होगा। यहाँ से चलना शुरू करेगा, दोबारा जब यहाँ आएगा तब तक तो 6 बज चुका होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 15। 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, तो हमने ये सारा लॉजिक इसलिए दिया क्योंकि जो भी इतना सारा डिफाइन किया हमने, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए था कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब कितनी बार बनाएगी? हर घंटे में तो एक बार बनाएगी ही बनाएगी, ये हम लोग देख चुके हैं, हर बार निकाल रहे थे। लेकिन एक्सेप्शन भी दिखाया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, क्या था कि 5 से 6 के बीच नहीं बन रहा था, 6 से 7 के बीच नहीं बन रहा था। मतलब टोटल हमारे पास कितना घंटा होता है? 12 घंटा, और इस 2 घंटे के बीच नहीं बन रहा था, यानी 10 बार तो टोटल 180 डिग्री बनेगा। लेकिन साथ ही क्या देखा था हमने कि 5 से 7 के बीच एक बार 6 बजे तो बन रहा था हमारा, तो ये 6 बजे एक बार और बढ़ जाएगा, यानी 10 + 1 हमारा 11 हो जाएगा। तो 12 घंटे में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? 11 बार। यानी 24 घंटे में अगर बोला जाए तो कि 24 घंटे में तो 22 बार इसका डबल कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा। ठीक है, आंसर 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, उसी तरह 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। अब थोड़ा सोच करके इसका जवाब सोचिए कि क्या होगा, बस देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। पेन का ज़रूरत ही नहीं है, अब जो लॉजिक बताया है हमने उसमें अब आपको पेन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कि जैसे ही दिख रहा होगा कि 4 से 10 के बीच, तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या? 4 से 10। ठीक है, 4 से 10 के बीच यानी टोटल 6 घंटा। अब हमें पता है कि 5 से 7 ये 2 घंटे के बीच एक ही बार बन रहा है। इसको थोड़ा ऐसे समझे कि 5 से 6 नहीं बन रहा है और 6 से 7 भी नहीं बन रहा है, लेकिन 5 से 7 तो एक बार बन रहा है। मतलब हम इसे एक बार ले या फिर इसे एक बार ले, यानी हम सीधा कहेंगे कि इस 2 घंटे के बीच एक ही बार बनेगा। ओके, इस 2 घंटे के बीच एक ही बार बनता है, इसी वजह से पूरे 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि इस 2 घंटे के बीच एक बार बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 5 से 6 के बीच बनेगा तो नहीं बनेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। 6 से 7 के बीच भी बनेगा तो नहीं बनेगा, एग्जैक्टली 6 बजे बनता है। तो 5 से 7 के बीच तो वो फिगर आएगा 6 यानी, लेकिन 5 से 6 और 6 के 7 के बीच वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या देखना है हमें? क्वेश्चन पूछा गया है 4 से 10 के बीच, यानी 6 घंटे का गैप। ठीक है, और इसके बीच ये 5 से 7 वाला टाइम भी आ रहा है। मतलब अगर ये टाइम नहीं आता तो पूरे का पूरा 6 बनता। अब क्या होगा? 2 माइनस होगा और 1 प्लस होगा, यानी सीधा सीधी हम कह सकते हैं 1 माइनस होगा, यानी आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 5 बार। तो इसे हम सीधा सा बनाएंगे क्या? जब भी 5 से 7 के बीच का टाइम दिख जाए तो हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक, ये कब होगा? 180 डिग्री के कोण बनाने वक्त होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब 0 डिग्री आएगा तो वो टाइम चेंज हो जाएगा, ये 5 से 7 के बीच नहीं होगा, वो कहीं और आएगा। तो 180 ऐसे याद रखना है कि जब 6 बज रहा हो तो कुछ ऐसा कांटा होता है हमारा, तो तभी ये एग्जैक्टली 6 बजे 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इस बीच में 180 नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर
17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच। अब कह रहा है कि एक साथ होंगी। अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा था 180 डिग्री, यानी घंटे और मिनट के बीच 6 घंटे का फ़र्क आना चाहिए था, लेकिन अब साथ में है तो घंटे का कितने, बिल्कुल साथ में कब होगा, या तो 12 बजे होगा, यानी ऐसे कुछ होगा, यानी दोनों के बीच तो कोई 1 मिनट तक का भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसी तरह 3 नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ज़्यादा बोल सकते हैं, उस टाइम भी होगा। ठीक है, तो तब होगा जब एक भी मिनट आगे या एक भी मिनट पीछे नहीं होगा। तो हम लोग 180 में क्या देख रहे थे, 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस आएगा, तो इसको हम लोग 180 में हम लोग 6 का डिफरेंस आ रहा था तो 6 जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे 0 का डिफरेंस आएगा तो हम लोग 0 जोड़ेंगे। इसका मतलब जो टाइम पहला वाला होगा वही टाइम हम लोग लिख देंगे, और इसी में 4 में ही क्या करेंगे, 60/11 से गुना कर देंगे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 240/11 यानी 22, और 20 हो गया तो 1, 9/11। ये हमारा मिनट निकलता है। आप लोगों को पता है ये जो भी निकलता है वो हमारा मिनट में निकलता है, और टाइम घंटे में क्या होगा, यही 4। तो 4:21 मिनट 9/11, 4:21 9/11 मिनट पे घंटे और मिनट के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्या बोल सकते हैं इसको, 4:20 में नहीं बनाएगी, कि जब तक मिनट का काटा 4 से 4:20 तक आएगी, ये इतना मिनट आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कब, 4 से 5 के बीच। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है 9 से 10 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। फिर से 7 कह रही है, कितना, 9 से 10। हम लोग पहला वाला नंबर लेते हैं। 7 का मतलब कहीं आगे पीछे नहीं, मतलब 9 में ही क्या करना है, 60/11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 540/11, यानी इसको बोल सकते हैं 44, 100 यानी 99, 1/11, यानी यहाँ पे क्या टाइम दे देंगे, 9:49, 1/11 मिनट। यहाँ भी क्या दिख रहा है हमें, 9 और 1 मिल करके 10 बना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी ये हमारा ये सेकंड वाला डिजिट और ऊपर वाला डिजिट मिलकर 10 ही बनेगा, जब भी बनेगा ये 10 ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9:49 मिनट, 1/11 मिनट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको सेम एज कुछ 2 क्वेश्चन पहले जैसे हमने 2 क्वेश्चन एक साथ दिया था वैसे ही आपके पास नज़र आएंगे। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1। अब पूछ रहा है इसके बीच 0 डिग्री कब बनेगी। ठीक है, तो इसके बीच 0 डिग्री कब बनेगी, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 11 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 11 कटेगा, ये हमारा क्या आ गया, 60 मिनट हो गया, यानी 11:60। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 12 गुना 60/11, यानी यहाँ 720/11, ये हो जाएगा हमारा 66, 60 यानी 65, 5/11। तो ये हमारा टाइम क्या निकलेगा, 12:65, 5/11। अब 65 आ गया, यानी 65 मिनट तो नहीं बोलते हम लोग, तो इसको क्या चीज़ में 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा 1:05 मिनट, 5/11 आ गया। तो अब हमने क्या फिर से देखा, 11 से 12 के बीच में नहीं है कोई ऐसा जो 0 डिग्री का बनाएगा, और 12 से 1 के बीच कोई ऐसा नहीं है जो 0 डिग्री का कोण बना रही है। ये तो 1 के बाद वाला टाइम दिखा रहा है, लेकिन 11 से 1 के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच एक बार ये टाइम है, यानी 12 बजे। ठीक है, ये टाइम है जो बिल्कुल इसके और इसके बीच आ रहा है, जो 0 डिग्री बना रही है। तो हम क्या कह सकते हैं अब कि 0 डिग्री का कोण
11 से 12 के बीच नहीं बनती है, 12 से 1 नहीं बनती है, लेकिन 11 से 1 के बीच एक बार बनती है। और वो कब बनती है? बिल्कुल 12 बजे। वो हमें पता भी होता है कि जब 12 बजता है कुछ ऐसा, तभी 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 0 डिग्री कब होता है? 11 से 1 के बीच एक बार, यहाँ 12, और 180 डिग्री जस्ट इसके अपोजिट नीचे की ओर चले जाएंगे हम लोग, यानी यहाँ पे कुछ 6 बजे, सॉरी ये तो ऐसे नहीं बनेगा, 6 बजे यानी कुछ ऐसा बनेगा। 180 डिग्री कब होता है? 5 से 7 के बीच एक बार बनता है, और 0 डिग्री 11 से 1 के बीच एक बार बनता है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चंस को अगला क्वेश्चंस दिया है, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के साथ 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोण बोले या एक दूसरे के साथ बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने क्या देखा? सेम एज पिछली बार की तरह 2 घंटे में 2 बार बनने की जगह कितनी बार बना? सिर्फ एक बार बना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज पिछले तरीके की तरह है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको 11। कैसे होगा ये आपको अब बता चुके हैं। 11 से 12 के बीच नहीं होगा, और 12 से 1 के बीच भी नहीं होगा, 11 से 12 के बीच भी नहीं होगा, इसके बीच एक बार भी 0 डिग्री नहीं बनेगा, और 12 से 1 के बीच भी 0 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन 11 से 1 के बीच एक बार बनता है, और वो कब होता है? एग्जैक्टली 12 बजे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा 11 बार बनती है। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 12 का डबल, तो यहाँ भी डबल, यानी 22 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 से बढ़ेंगे, और अभी तक हमने 180 और 0 देख लिया। अब हम लोग 90 डिग्री, मिरर इमेज और लॉस और गेन बच गया है। ये कुछ 1 से 2 क्लासेस में, 2 क्लासेस चलेंगे इसके, 2 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।